और वेलकम टू सक्सेस फंडा। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। तो आज जो गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो संख्या पद्धति। यानी कि जब आप इंट्रेंस एग्जाम देने जाइएगा, यानी कि डीएलएड का या आप बीएड का, तो डीएलएड और बीएड के जो भी आप इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो इस साल, तो आप लोग को नंबर सिस्टम से जो है ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो है टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो है आप अच्छे से स्टडी करते हो। बट जो है नंबर सिस्टम जानने से पहले जो है हम पहले जानेंगे नंबर यानी कि संख्या के बारे में। आप सभी क्या जानते हैं कि संख्या क्या होती है? संख्या जो है हम किसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं? संख्या संख्या तो आप सभी जानते होंगे कि संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि संख्या को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला जो संख्या होता है वो होता है आपका क्या, वास्तविक संख्या। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वास्तविक संख्या। ओके। और दूसरा जो होता है आपका क्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। इस संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला आप लोग का संख्या जो है आएगा, तो क्या आएगा आपके सामने? पहला संख्या की वास्तविक संख्या, और दूसरा जो है आपका होगा क्या, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या के रूप कितने होते हैं, काल्पनिक संख्या के रूप कितने होते हैं, सभी जो है एक वीडियो में जो है आप लोगों को बताया जाएगा। और कल क्लास जो है आपकी किसकी होगी? मैथ्स की। और मैथ्स में जो है हमें क्या करना है, तो मैथ में जो है हमें सम करना है। तो सम करने के लिए सभी लोग बिल्कुल कल की वीडियो बिल्कुल ही मिस ना करिएगा। और कल जो है आप लोग को 30 क्वेश्चन जो है मैथ के कराए जाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबसे पहले क्या करो, सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोज होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो हम चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे वास्तविक संख्या के रूप। तो वास्तविक संख्या के रूप जो है क्या क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान देना है यहाँ कि वास्तविक संख्या के रूप में जो है सबसे पहले आता है आपका प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहते हैं किसे, यानी नेचुरल नंबर जिसे कैसे कहते हैं, तो वे संख्या जो वस्तु की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि वस्तु को जब आप काउंट करिएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। इसे जो है हम इन से सूचित करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं, हम इन से सूचित करते हैं। जैसे कि लिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अरे डॉट डॉट के मतलब क्या होगा सर? डॉट डॉट का मतलब यानी कि एक से लेके जब आप शुरू करोगे जब तक जो है आप काउंट नहीं कर पाते, यानी अनंत तक जो है यह संख्या नियंत्रण बढ़ती ही जाएगी। यानी एक से लेके अनंत तक जो है आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा रूप जो है आपका आता है क्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है हम किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, यानी कि होल नंबर किसे कहेंगे। तो यदि प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। आप डिफिनेशन के तौर पे ऐसे याद कर सकते, होल संख्या किसे कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर शून्य शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या क्या होती है, आपकी पूर्ण संख्या होती है। तो यहां तक क्लियर होंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, आपका हो जाता है आपका पूर्ण संख्या। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे जो है यहां देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे जो है आप इसे कैसे सूचित करेंगे, तो ऐसे करेंगे, यहां जीरो जीरो आप शामिल कर दिए, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। तो यह जो है आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। उसके बाद जस्ट हमें पढ़ना है क्या, पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या जो है हम कैसे कहेंगे, तो शून्य पूर्णांक यानी कि शून्य पूर्णांक यानी कि जीरो तथा ऋण पूर्णांक के सम्मिलित समूचे को क्या कहते हैं, हम पूर्णांकों का समूचय कहते हैं। यानी कि परिवार क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों में क्या करते हैं, अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, आपका पूर्णांक बन जाता है। यही बात है ना पूर्णांक संख्या में कि शून्य पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक, यानी कि दोनों संख्याओं में क्या करते हैं, हम शून्य को शामिल करने पे हमें जो है ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। हमें ऋणात्मक संख्या क्या हो जाती है, प्राप्त होती है। तो ऋणात्मक संख्या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैसे प्राप्त होगी माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि यहां माइनस रख लेते हैं, -2 -3 -2 -1 और जीरो जो हम बीच में शामिल करके इस साइड 1 2 3, देखिए इस साइड भी जो है संख्या अनंत तक जाएगी
और इस साइड की संख्या भी जो है क्या जाएगी, अनंत तक जाएगी। यानी कि पूर्णांक उसे कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या चाहे पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या करते हैं हम, माइनस यानी ऋणात्मक संख्याओं को क्या करते हैं हम मिला देते हैं, तो वह आपका बन जाता है क्या, पूर्णांक। तो माइनस संख्या आपके दाहिने साइड से और बाएं साइड से और दाहिने साइड से प्लस संख्या, यानी इस साइड हमेशा माइनस होता है और दाहिना साइड हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। और बीच में अगर शून्य को शामिल कर दिया तो वह संख्या बन जाती है आपकी क्या, पूर्णांक। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ये डिफिनेशन, परमेय संख्या। रेशनल नंबर जो है हम किसे कहेंगे, यानी कि परमेय संख्या कहेंगे कि वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में जो है हम व्यक्त किया जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। आप छोटा डिफिनेशन के तौर पे इसे याद रखने के लिए बोल सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करें उसे हम क्या कह सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ जो है q नॉट इक्वल का हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। q, इस चीज को याद रखें, q नॉट इक्वल का जीरो होता है। जैसे कि लिए आप माइनस का 7, माइनस का 2, 7/5 इक्वल टू 0 इत्यादि, ये सभी संख्याएं जो होती है क्या होती है, परमेय संख्या होती है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को क्लियर ढंग से जो है बता दिया जाएगा कि परमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरमेय संख्या जो है हम किसे कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे हम ध्यान देंगे कि अपरमेय संख्या जो है हम किसे कहेंगे, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इनरेशनल नंबर जो है हम किसे कहेंगे, यानी कि वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में जो है हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सभी संख्या क्या है, अपरमेय संख्या है। इन्हें जो p/q के रूप में हम इसे व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। क्लास अगर आपने 10th क्लियर किया होगा तो आपने देखा होगा, सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। हम इसे मानते थे कि सिद्ध करें, तो माना कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। तब इसे सॉल्व करते थे और आखिरकार अंत में लाते थे कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इस हिसाब से जो हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है आपके सामने आ गया वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर जो है किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में परमेय तथा अपरमेय दोनों प्रकार के संख्या जो है शामिल होती है, तभी यह संख्या बना है क्या, हमारा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में परमेय तथा अपरमेय दोनों प्रकार की संख्या सम्मिलित हो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्या, सम संख्या। तो सम संख्या जो हम किसे कहेंगे कि इवन नंबर जो है हम किसे कहेंगे कि वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सभी क्या है, सम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उसके बाद आता है आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से जो है ना पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखिए 1 विभाजित नहीं होगा, 3 2 से विभाजित नहीं होगा, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 ये सभी विभाजित 2 से नहीं होने वाले हैं। तो वे सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम विषम संख्या कहते हैं। ओके, उसके बाद जो है हमें पढ़ना है फिर अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर किसे कहेंगे कि वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 etc ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, जो स्वयं एक के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्या जो हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य नहीं कहेंगे। भाज्य संख्या में याद रखिएगा कि एक के अतिरिक्त वे सभी संख्या से भाग लग जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या जो है हम इसे कहते हैं। तो यहां तक जो है आप लोगों को क्लियर होगा बिल्कुल। कल जो है नेक्स्ट क्लास जो है आपकी होगी और नेक्स्ट क्लास में 30 क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएंगे। किससे, तो नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम करने के लिए 30 क्वेश्चन कल रेडी रहिएगा। फिर पुनः जो है हम आपसे मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।